brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आईपीएल एक बार फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। 17 मई से जो है आईपीएल की शुरुआत होगी और 3 तारीख को उसका फाइनल मुकाबला, यानी कि 3 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में अब बोर्ड ने कुछ नए नियम जो हैं वो नियमों में कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो भी वापस नहीं आना चाहते या फिर अपनी नेशनल ड्यूटी पे है, यानी कि अपनी टीम्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 22 मार्च से शुरू हुआ आईपीएल, जो कि 18वें सीजन को भारतीय बोर्ड ने 9 मई को आपने देखा कि रोक दिया गया था। ऐसे में ज़्यादातर जो विदेशी खिलाड़ी थे वो अपने अपने देश जो है वापस लौट चुके हैं और 12 मई को बीसीसीआई ने फैसला किया कि अब 17 तारीख से जो है आईपीएल फिर से रिज्यूम होगा और नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत टूर्नामेंट 17 मई से 3 जून तक जाएगा। अब कुछ खिलाड़ी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको देखते हुए बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजीज को जो है रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन करने की छूट दे दी है। यानी कि एक नया रूल आया जिसके तहत जो खिलाड़ी वापस नहीं आ पा रहा है उसके रिप्लेसमेंट में आप कोई और खिलाड़ी ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहले होता था कि 12 मैचों तक जो है आप रिप्लेसमेंट को जो है अगर चोट लगती है किसी खिलाड़ी को या बीमारी की वजह से ही आप रिप्लेसमेंट ले सकते थे, लेकिन अब ये नई चीज़ सामने आई है जिसके तहत आप रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जो नियम में छूट दी है, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो नए खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे वो अगले साल जो है उनको एक बार फिर से जो है अपने आप का ऑक्शन में नाम दर्ज कराना होगा, यानी कि उनको रिटेन नहीं किया जा सकेगा। ये साफ तौर पर बीसीसीआई ने कह दिया है। मौजूदा स्थिति में बदलते हुए खिलाड़ियों को अस्थायी माना जाएगा। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 17 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में ही वो खिलाड़ी जो हैं खेल पाएंगे अपनी टीमों के लिए, यानी कि इस सीज़न में खेलने के बाद अगले सीज़न के लिए उन्हें रिटेन नहीं किया जा सके। यानी कि जैक फ्रेजर मैकगर्क को देख करके आप देख रहे हैं कि उनका रिप्लेसमेंट सामने आया है और वो इसी सीज़न तक ही रहेगा, यानी कि अगले सीज़न में आपको फिर से उनको ऑक्शन में लाना पड़ेगा। आमतौर पर रिप्लेस किए गए खिलाड़ियों को जो है रिटेन करने की इजाज़त मिलती है, लेकिन इस बार जो है वो सिनेरियो खिलाड़ियों को साइन जो किया जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस सीज़न तक ही रहेगा। वैसे तो बीसीसीआई की ये छूट जो है सभी 10 टीमों के लिए, लेकिन फायदा सिर्फ 7 टीमों को ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद ऑलरेडी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में बाकी जो 7 टीमें हैं वो इस रिप्लेसमेंट का जो है इस्तेमाल करती हुई नजर आ सकती है। तो आईपीएल 2020 के बीच बदलना पड़ा है नियम और एक नया नियम लेकर के आए हैं, जिसके तहत टूर्नामेंट दोबारा शुरू हो रहा है, लेकिन सभी खिलाड़ी वापस लौटने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये जो बीसीसीआई है ये नियम लेकर के आया है कि आप रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ियों को ला सकते हैं। ये वो भी खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्होंने आईपीएल में अपना नाम दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा आप किसी भी खिलाड़ी को इसमें रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो इसी टाइम पीरियड के दौरान ही टीम के साथ जुड़ा रहेगा, यानी कि अगले सीजन में आप उसको रिटेन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये ताज़ा अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है कि आईपीएल 2025 सीजन का जो अंतिम चरण जो बचा हुआ है, जो बचे हुए मुकाबले हैं, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट की तो अनुमति मिलने वाली है, बकाई फ्रेंचाइजीज को दे दी है, जिसके तहत वो अपनी पसंद के खिलाड़ी जो हैं वो ला सकते हैं। जो स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स हैं जो किसी कारण से वापस नहीं जुड़ पा रहे हैं, नेशनल ड्यूटी पे हैं, उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट होगा वो ये खिलाड़ी अब खेलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के जेबी ओबर्टन भी शामिल हैं, जो कि दोबारा से अपनी टीमों के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूं, अब तक जो नियम थे उसके मुताबिक टीमें किसी भी खिलाड़ी को बीमारी या चोटिल होने की वजह से रिप्लेस करती थी, लेकिन और 12 मैचों तक ये देखने को मिलता था, लेकिन अब लीग में बदलाव देखने को मिल रहा है। नियम के तहत रिप्लेसमेंट खिलाड़ी जो है वो लिए जा सकते हैं। आईपीएल ने इस पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि लीग के निलंबन के बाद जो भी खिलाड़ी अस्थायी रूप से टीमों में शामिल होंगे उन्हें रिटेन नहीं किया जा सकेगा। तो आईपीएल में नियम इसलिए भी लाया गया है ताकि जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं वो नीलामी की प्रक्रिया को, मतलब उसका गलत इस्तेमाल ना करें और स्थायी तौर पर खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर सके। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल ने ये भी साफ किया है कि लीग के निलंबन से पहले जो रिप्लेसमेंट जो साइन हुए थे वो बने रहेंगे, यानी कि जो शुरुआत में खिलाड़ी बने हुए थे जिनको लाया गया था वो जो है अगले सीजन जो है रिटेन किए जा सकते हैं। जैसे जैक फ्रेजर जैक जो है एक बड़ा एग्जाम्पल, जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए थे, वो अब इस सीजन में आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन अगले सीजन में जब आएंगे तो उनको जो है रिटेन किया जा सकेगा। लेकिन ये जो टेम्परेरी बेसिस पर जो खिलाड़ी आ रहे हैं इनको रिटेन नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी अपडेट इसमें सामने निकल कर आ रहा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।